क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में यह प्रश्न अपने आप से पूछा है, जब मेरी मृत्यु होगी तब क्या बचेगा? एक दिन यह शरीर शांत हो जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। जिन आंखों से हम इस संसार को देखते हैं वे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जिन हाथों से हमने जीवन भर काम किया वे निश्चल हो जाएंगे। जिन लोगों के लिए हम दिन रात भागते हैं वे कुछ समय तक हमें याद करेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो जाता है? यदि मृत्यु ही अंत है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि सब कुछ यहीं समाप्त होना है तो फिर सत्य, धर्म, प्रेम और कर्म का क्या अर्थ रह जाता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया और उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। उन्हें लगा कि युद्ध केवल मृत्यु देगा और मृत्यु का अर्थ सब कुछ समाप्त हो जाना है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वह ज्ञान दिया जो आज भी संसार के सबसे महान आध्यात्मिक संदेशों में गिना जाता है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि उनका शोक शरीर के लिए है, जबकि सत्य शरीर नहीं, आत्मा है। गीता कहती है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। मरता कौन है? क्या वास्तव में इंसान मरता है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मरता है वह केवल शरीर है, जो जीवित रहता है वह आत्मा है। हम अपने पूरे जीवन में शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हूं। लेकिन गीता कहती है कि यह सब शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा न बूढ़ी होती है, न बीमार होती है, न जलती है, न कटती है और न कभी नष्ट होती है। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपका शरीर अलग था। किशोर अवस्था में बदल गया, युवावस्था में फिर बदल गया। आज भी हर क्षण शरीर की कोशिकाएं बदल रही हैं। फिर भी आपको हमेशा लगता है कि मैं वही हूं। यदि शरीर बदल गया तो वह मैं कौन है जो कभी नहीं बदलता? गीता कहती है, वही आत्मा है। शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उसने अपने आप को शरीर समझ लिया है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, उसी दिन मृत्यु का भय कम होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हमारे जीवन का अधिकांश दुख इसी भ्रम से पैदा होता है कि सब कुछ हमारा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है। लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। धन यहीं रह जाता है, शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, नाम धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से मिट जाता है। यदि कुछ आगे बढ़ता है तो वह है आत्मा और उसके कर्मों के संस्कार। यही कारण है कि गीता बार बार कर्म पर जोर देती है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन उसके कर्म कभी खाली नहीं जाते। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यही छाप आगे की यात्रा का मार्ग बनती है। इसीलिए गीता हमें केवल मृत्यु के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे जिया जाए। यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन का हर क्षण अनमोल है। हर दिन ऐसा जियो कि यदि आज अंतिम दिन हो तो कोई पछतावा न रहे। किसी से घृणा मत रखो, अहंकार मत पालो, अन्याय मत करो, सत्य का साथ दो, अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर करो। क्योंकि अंत में शरीर नहीं, कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। कल्पना कीजिए कि जीवन एक लंबी यात्रा है। यह शरीर उस यात्रा की एक गाड़ी है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो यात्री नई गाड़ी ले लेता है। क्या गाड़ी बदलने से यात्री बदल जाता है? नहीं। उसी प्रकार शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण मृत्यु को विनाश नहीं बल्कि एक द्वार कहते हैं, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। जो इस सत्य को समझ लेता है
उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। वह दूसरों के प्रति करुणा रखता है। वह अपने कर्मों को शुद्ध बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। लेकिन यदि आत्मा अमर है, तो फिर मृत्यु के बाद वह कहाँ जाती है? उसे नया जन्म कैसे मिलता है? और हमारे कर्म अगला जीवन कैसे निर्धारित करते हैं? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने जीवन भर धन कमाया, बड़ा घर बनाया, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित की। लेकिन एक दिन मृत्यु उसके द्वार पर आ खड़ी हुई। उस क्षण न उसका धन उसे रोक सका, न उसका पद, न उसका परिवार। उसका शरीर वहीं रह गया। लेकिन क्या वह स्वयं समाप्त हो गया? भगवत गीता का उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस चीज को तुम मृत्यु समझ रहे हो, वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यही गीता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य है। हम अपने पूरे जीवन में शरीर को ही मैं मान लेते हैं। लेकिन यदि शरीर ही मैं होता, तो बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे में शरीर बदलने के साथ हमारी पहचान भी बदल जाती। फिर भी भीतर हमें हमेशा वही मैं महसूस होता है। वह मैं शरीर नहीं, आत्मा है। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस उदाहरण का अर्थ बहुत गहरा है। जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो क्या आप दुखी होकर कहते हैं कि मैं समाप्त हो गया? नहीं, आप केवल वस्त्र बदलते हैं। उसी प्रकार मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। लेकिन प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है, तो वह मृत्यु के बाद जाती कहाँ है? गीता बताती है कि आत्मा अकेली नहीं जाती। उसके साथ उसके कर्मों के संस्कार भी चलते हैं। जीवन भर हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वे सब आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। यही संस्कार आगे की यात्रा को दिशा देते हैं। इसीलिए गीता बार बार कहती है कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय मनुष्य धन, परिवार और शरीर छोड़ देता है, लेकिन अपने कर्मों का परिणाम नहीं छोड़ सकता। कर्म ही अगले जन्म की दिशा तय करने में भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं, अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करो, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त मत बनो। क्यों? क्योंकि फल पर अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म पर है। यदि मनुष्य केवल स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तो उसका मन बंधन में फंसता है। लेकिन यदि वह निष्काम भाव से धर्म के अनुसार कर्म करता है, तो वही कर्म उसके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अब एक और प्रश्न, क्या मृत्यु के समय हमारी अंतिम सोच भी महत्वपूर्ण होती है? गीता कहती है, हाँ। जिस भाव का स्मरण मनुष्य अंत समय में करता है, उसकी यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन भर जैसे भी जियो और अंतिम क्षण में केवल ईश्वर का नाम ले लो। गीता का संदेश है कि जीवन जैसा जिया जाता है, अंतिम स्मरण भी वैसा ही बनता है। यदि पूरा जीवन लोभ, क्रोध और अहंकार में बीता है, तो अंतिम क्षण में मन को शांत रखना कठिन होगा। लेकिन यदि जीवन भक्ति, सत्य, सेवा और आत्मचिंतन में बीता है, तो अंत समय भी मन स्थिर रहेगा। यही कारण है कि गीता केवल मृत्यु की तैयारी नहीं सिखाती, बल्कि पूरे जीवन को सही ढंग से जीने की शिक्षा देती है। सोचिए, यदि आज आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि आपका शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो क्या आप वही जीवन जिएंगे जो आज जी रहे हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होंगे? क्या आप वर्षों तक किसी से घृणा करेंगे? क्या आप केवल धन इकट्ठा करने में जीवन बिताएंगे? शायद नहीं। यही जागृति गीता हमें देना चाहती है। मृत्यु का स्मरण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। जब मनुष्य जान लेता है कि शरीर अस्थायी है, तब उसका ध्यान बाहरी दिखावे से हटकर भीतर की शुद्धता पर जाता है। वह दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करता है। वह अपने कर्मों को सुधारता है। वह सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है।
और धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। यदि आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो उसे अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? पुनर्जन्म कैसे होता है? और कर्म अगले जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? अब तक हमने जाना कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि आत्मा मरती नहीं, तो मृत्यु के बाद वह कहाँ जाती है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, यदि पुनर्जन्म होता है, तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? यही वह रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के माध्यम से समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान खेत में बीज बोता है। बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं उगती, समय लगता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से। लेकिन एक बात निश्चित है, जो बीज बोया गया है उसी प्रकार की फसल उगेगी। ठीक यही नियम कर्मों पर भी लागू होता है। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ का बाद में, और कुछ के परिणाम भविष्य की यात्रा तक साथ चलते हैं। इसीलिए गीता कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। मृत्यु के समय शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। यही संस्कार उसके अगले जन्म की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना का सरल कारण हमें पता चल जाता है, बल्कि गीता यह सिखाती है कि कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक है। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, यदि हमने पहले भी जन्म लिया था, तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? सोचिए, क्या आपको अपने बचपन का हर दिन याद है? क्या आपको मां के गर्भ में बिताया हर क्षण याद है? नहीं। फिर भी वे घटनाएं हुई थीं। इसी प्रकार गीता के अनुसार शरीर बदलने के साथ मन और स्मृति की बाहरी अभिव्यक्ति भी बदल जाती है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, लेकिन नई परिस्थितियों के साथ नया जीवन प्रारंभ होता है। यही कारण है कि हमें पिछले जन्मों की स्पष्ट स्मृतियां सामान्य रूप से याद नहीं रहती, लेकिन एक चीज साथ रहती है, संस्कार। कभी आपने देखा होगा कि दो बच्चे एक ही वातावरण में बड़े होते हैं, फिर भी उनके स्वभाव, रुचियां और प्रवृत्तियां अलग-अलग होती हैं। गीता के अनुसार आत्मा अपने सात संस्कारों का प्रभाव लेकर चलती है, जो उसके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि कर्म केवल आज का परिणाम नहीं बनाते, वे आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि सब कुछ कर्मों से तय है, तो फिर प्रयास करने का क्या लाभ? गीता इस विचार को स्वीकार नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। वर्तमान में सही निर्णय लेकर, धर्म के अनुसार कर्म करके वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यही गीता का संदेश है। भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान का कर्म है। यदि कोई व्यक्ति गलतियों से भरा जीवन जी चुका है, तो भी वह आज से अपने कर्म बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य, करुणा, सेवा और ईश्वर समर्पण का मार्ग अपनाता है, तो उसका जीवन नई दिशा ले सकता है। यही आशा गीता हमें देती है। मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि वर्तमान जीवन का महत्व कम हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ है कि आज का हर निर्णय अत्यंत मूल्यवान है। आज बोया गया बीज ही आने वाले कल की फसल बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्य का साथ दो और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करो। ऐसा जीवन केवल इस जन्म को नहीं, बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा को प्रकाशमय बनाता है। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है, यदि मृत्यु अंत नहीं है, तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? ऐसा कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को भय से मुक्त कर दे, मन को शांति दे और उसे परम सत्य के निकट ले जाए? अब तक हमने जाना कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और हमारे कर्म आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि यह सब सत्य है,
तो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता में देते हैं। वे केवल मृत्यु का रहस्य नहीं बताते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जिसमें मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए। सोचिए, दुनिया का लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी डर के साथ जीता है। किसी को धन खोने का डर है, किसी को अपने प्रियजनों को खोने का डर है, किसी को बीमारी का डर है, और अंत में हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं मृत्यु का डर छिपा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना चाहिए। गीता कभी भी जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध से मत भागो, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्तव्य करते हुए भी मन को ईश्वर से जोड़ो। यही कर्मयोग है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का अर्थ है जंगल चले जाना या सब कुछ छोड़ देना। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। यदि आप किसान हैं तो ईमानदारी से खेती कीजिए। यदि आप शिक्षक हैं तो पूरी निष्ठा से पढ़ाइए। यदि आप व्यापारी हैं तो सत्य और न्याय के साथ व्यापार कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से अध्ययन कीजिए। हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर कीजिए। यही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता में जीते हैं तब भय पैदा होता है, लेकिन जब हम अपना श्रेष्ठ कर्म करके परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तब मन शांत हो जाता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आज के समय में लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शांति खोते जा रहे हैं। धन बढ़ रहा है, लेकिन संतोष कम हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मन बेचैन होता जा रहा है। गीता हमें याद दिलाती है कि बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति भीतर से आती है। वह मन जो सत्य, करुणा, संयम और ईश्वर भक्ति से भरा हो, वही वास्तव में समृद्ध है। मृत्यु के समय ना आपका बैंक बैलेंस साथ जाएगा, ना आपका घर, ना आपकी प्रसिद्धि। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह आपके कर्म, आपका चरित्र और आपका आध्यात्मिक विकास होगा। इसीलिए हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मुझे अपने जीवन पर गर्व होगा? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने सत्य का साथ दिया? क्या मैंने अपने परिवार और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया? यही प्रश्न जीवन को बदल देते हैं। याद रखिए, मृत्यु शत्रु नहीं है, वह केवल एक द्वार है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद अगली सुबह फिर उदय होता है, उसी प्रकार गीता के अनुसार आत्मा की यात्रा भी आगे बढ़ती रहती है। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सही ढंग से जीने की तैयारी कीजिए। हर दिन प्रेम बांटिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, हर दिन किसी की सहायता कीजिए, हर दिन अपने मन को थोड़ा और पवित्र बनाइए और हर दिन ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि अंत में वही स्मरण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। भगवत गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब जीवन में कठिनाई आए, गीता याद रखिए। जब मृत्यु का भय सताए, गीता याद रखिए। जब मोह, क्रोध या निराशा घेर ले, गीता याद रखिए। क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि जो जन्मा है उसका शरीर एक दिन अवश्य समाप्त होगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन को अधिक प्रेम, अधिक साहस और अधिक शांति के साथ जीता है। समापन तो मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है। अंत केवल शरीर का होता है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल धन या प्रसिद्धि कमाना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना, धर्म के अनुसार कर्म करना और अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानना है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। शायद यह ज्ञान किसी के मन से मृत्यु का भय कम कर दे और उसे जीवन का सही अर्थ समझने की प्रेरणा दे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, यदि आपने इस पूरी कथा को ध्यान से सुना है, तो आज एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। आप ये शरीर नहीं हैं,
आप एक अमर आत्मा हैं। जिस दिन यह सत्य केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि आपका अनुभव बन जाएगा, उसी दिन आपके भीतर का भय, चिंता और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। भगवत गीता हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाती, बल्कि मृत्यु को समझकर जीवन को सार्थक बनाना सिखाती है। याद रखिए, एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, नाम भी समय के साथ धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन आपके सत्कर्म, आपका चरित्र और आपकी आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए आज से ही ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए कि जब अंतिम क्षण आए तो आपके मन में पछतावा नहीं, बल्कि शांति हो। सत्य बोलिए, धर्म का पालन कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण में बिताइए। यही गीता का सार है। यदि इस वीडियो ने आपके मन में एक भी सकारात्मक विचार जगाया है, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। कौन जानता है, आपके एक शेयर से किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। हरि एयू एम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय।